हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आज मैं आपके लिए दो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स लाया हूं और उन स्टॉक का आज मैं फंडामेंटल एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ उनके जो रेशियोज हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट में एक नज़र डालेंगे। साथ ही साथ कंपनी ने क्या सेल्स किया है, क्या प्रॉफिट ग्रोथ है एंड फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस है, इस पे हम लोग बात करेंगे। एंड साथ ही साथ जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी क्या बिजनेस करती है। तो टोटल आज मैं दो अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके लिए लाया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ स्टॉक इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, फर्स्ट कंपनी मैं आपको बताऊंगा उनका उसका नाम है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी 1992 में स्टार्ट हुई थी। एंड कंपनी का जो बिजनेस है वो है लेड रिसाइकल, एल्युमिनियम रिसाइकल, प्लास्टिक रिसाइकल एंड टर्न कीज प्रोजेक्ट्स का। एंड कंपनी जो वर्क करती है, जैसे कि उनका जो प्रोडक्ट है वो बैटरी, यूज्ड बैटरी को वो स्क्रैप करते हैं। केबल हो गया, लीड हो गया, एल्युमिनियम स्क्रैप हो गया, प्लास्टिक, ये सब में कंपनी वर्क करती है। दोस्तों, बात करें कंपनी की कस्टमर बेस की, तो 300 प्लस कस्टमर बेस्ड हैं इनके एशिया में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में एंड अमेरिका में। एंड साथ ही साथ ये 40 प्लस कंट्रीज़ में भी इनका बिजनेस है, इनके कस्टमर्स हैं। एंड जैसे बात करें कंट्री की, तो 18 स्टेट में ये डोमेस्टिक, इंडिया में 18 स्टेट में ये करते हैं। एंड 60 प्लस कस्टमर लोकेटेड हैं इनके 20 अलग अलग देशों में, जो इंडिया से बाहर जो कंट्रीज़ हैं उसमें। एंड कंपनी के जैसे इंडियन में जैसे देखेंगे तो कंपनी के जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो है एक्साइड है, टाटा बैटरीज है, अमारा राजा बैटरीज है, पैनासोनिक है, केईआई है। ये सब इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। दोस्तों, कंपनी का जैसे रेवेन्यू देखेंगे तो लीड से 87% का है इनका फाइनेंशियल ईयर 21 का, जैसे रिपोर्ट देखेंगे तो। एंड साथ ही साथ इन एल्युमिनियम में 7% है, प्लास्टिक में 5% है। एंड जो रिमेनिंग जो है ये टर्न किस प्रोजेक्ट से इनका आता है। जैसे इनका ग्राफिकल रेवेन्यू देखेंगे तो 92% ये आता है इंडिया से एंड 8% आता है ओवरसीज, इंडिया से बाहर से। बात करें कंपनी की जो फ्यूचर एक्सपेंशन है, तो वो कंपनी अभी गुजरात में अपना एक इस्टेब्लिश करने वाली है एक प्लांट। साथ ही साथ कंपनी का जो ये श्रीलंका में करने वाले हैं, एंड तंजानिया में, घाना में, अफ्रीका के कई जगह पे ये अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने वाले हैं। जो कि इनका जो वर्क है, जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रैप का वर्क है, जो वेस्ट रिसाइकल, जो ये कंपनी वेस्ट रिसाइकल करती है। दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं। तो जैसे कि पिछले मार्च का जो क्वार्टर था उसमें इनका जो सेल था वो 666 था, जो कि जून क्वार्टर में कम हो गया था, 580 हो गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जून क्वार्टर में जो इनका जो एक्सपोर्ट है और जो इनका बिजनेस है उसमें डाउन हुआ था, क्योंकि सारे शेयर्स डाउन हुए थे अभी हाल के क्वार्टर में। एंड एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी इनका कम था। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो गया था पिछले क्वार्टर से, अभी जो रिसेंट क्वार्टर था उससे। एंड जैसे बात करें इनके ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो ये भी कम हो गया था दोस्तों। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जून 21 से इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन था वो बढ़ते जा रहा था एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन अभी जो रिसेंट जो क्वार्टर था जिसमें सारे शेयर्स डाउन हुए थे, तो इनका भी बिजनेस इस क्वार्टर में डाउन हुआ है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वार्टर के नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट इनका कंटिन्यू इंक्रीजमेंट है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है नेट प्रॉफिट जैसे देखेंगे तो। एंड अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो भी ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम लोग इसका एक बार ईयर ऑन ईयर इसका ग्रोथ देख लेते हैं। तो कंपनी का जो सेल था मार्च 21 में 1410 का, वो मार्च 22 में बढ़ के 2216 हो गया। एंड कंपनी का जैसे एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस भी इनका बढ़ा है, 1295 से 2005 हो गया। एंड कंपनी का जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो 115 से 211 हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो 8% से 10% हो गया, जो कि अच्छी बात है।
दोस्तों बात करें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट इनका जो 52 था वो 139 हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। इनका नेट प्रॉफिट जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया इनका। एंड कंपनी का जैसे अर्निंग पर शेयर देखेंगे दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर 7.6 था, जो कि बढ़ के 20.19 हो गया, जो कि अच्छी बात है। इनका अर्निंग पर शेयर भी जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो कंपनी का जैसे ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स और ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बात करें कंपनी की डिविडेंड पे आउट की, तो दोस्तों 2021 में इसने 14% का डिविडेंड दिया था, जबकि इस ईयर में इसने 25% का डिविडेंड का इसमें एंट्री हुआ है। दोस्तों जैसे हम लोग बाकी कंपनीज को देखते हैं कि उनका जो डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल, ये रेशियो होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि इस कंपनी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका डेप्टर डेज 18 है, जो कि अच्छा है। और जैसे इसका इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो 107 है, जो कि ये भी ठीक है। एंड डेज पेबल देखेंगे तो मात्र 16 है, ये भी ठीक है। एंड जैसे हम लोग वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो 87 है, ये भी ठीक है। एंड ROC देखेंगे दोस्तों तो 30% है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो इसमें प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो एज इट इज़ बनी हुई है 73% में। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग अच्छी खासी है। इसमें 1% की हिस्सेदारी फॉरेन इंस्टीट्यूशन की है। 2021 में इनकी जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 0.86 था, जो कि अभी जून 22 में बढ़ के 1.13 हो गया है। हालांकि इसमें एक क्वार्टर से पहले इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी 1.21 था, जो कि अभी इस क्वार्टर में 1.13 हो गया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो प्रमोटर की हिस्सेदारी पिछले साल से अभी बढ़ गई है। एंड बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो लगभग 23.87% की हिस्सेदारी पब्लिक की है। एंड अदर जैसे देखेंगे तो 2% की अदर इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी है इसमें। दोस्तों एक बार मैं आपको ओवरऑल इनका रेशियो दिखा देता हूँ कंपनी का। तो इसका जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2097 करोड़ का। एंड जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी अच्छा है, 42.5 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग जो देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया 73% की प्रमोटर होल्डिंग है, और प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ बना हुआ है। जैसे इसका हम लोग डेप्ट इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो 1.01 है, मतलब कि टोटल डेप्ट इनका जो निकल के आ रहा है वो 391 करोड़ का है, जबकि इनका नेट प्रॉफिट आया था 160 करोड़। तो कंपनी को मामूली सा कर्ज है कंपनी में, हम लोग इसको एक डेप्ट फ्री कंपनी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी में कर्ज बहुत ही मामूली सा है। एंड कंपनी का जैसे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 128% का प्रॉफिट ग्रोथ है, कंपनी का फेस वैल्यू 2 है। एंड कंपनी का जैसे डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.99% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। एंड कंपनी का सेल देखेंगे दोस्तों तो सेल काफ़ी अच्छा है, 2349 करोड़ का कंपनी का सेल आया था। एंड कंपनी का जैसे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्निंग पर शेयर कंटिन्यू इसका बढ़ रहा है, 23.2 यहाँ पे एंट्री हुआ है। तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ रहा है। एंड कंपनी में जो सबसे अच्छी बात है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक बार। तो कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो इसमें 341 है, कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होना चाहिए वो 341 है, जबकि कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस देखेंगे दोस्तों तो 304 है, मतलब कि कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि ये अच्छी बात है। तो जैसे इस लेवल पे अगर हम लोग ख़रीदते हैं तो ये आप कंपनी अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे है, तो ये इसमें एंट्री लेना सही रहेगा। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे कहने पे आप कोई भी स्टॉक खरीदें या सेल ना करें, क्योंकि मैं बस आपको इन स्टॉक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। और कोई भी स्टॉक को आप अपने रिस्क पे लें एंड अपने से रिसर्च करके लें। तो एक कंपनी का ओवरऑल मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये कंपनी का ओवरऑल चार्ट है 10 ईयर का, और 10 ईयर में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हुआ था। जैसे कि हम लोग 2020 में देखेंगे तो 2020 में इसका जो प्राइस आया था 34 रुपये का आया था, लेकिन अभी स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 380 रुपये का। लेकिन उसके बाद से पिछले क्वार्टर का जो प्रॉब्लम्स आए थे आउटसाइड इंडिया एंड सारे स्टॉक्स डाउन हुए थे, उसके बाद से ये कंपनी
260 258 तक आ गया था। उसके बाद अभी ये 303 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि कंपनी अभी फिर से ऊपर जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय रहेगा। लेकिन कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपना रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। मैं बस आपको कंपनी से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और मेरे कहने पे कोई भी स्टॉक बाई या सेल ना करें। तो दोस्तों ये था ग्रेविटा इंडिया का, एक बार मैंने आपका रिव्यू करके दिखा दिया आपको। एंड अब बात करता हूँ मैं दूसरे कंपनी की, वो कंपनी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये कंपनी है टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी, जैसा कि हम लोग इनके नाम से ही पता चल पा रहा है टिन प्लेट का, तो कंपनी टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। और कंपनी का जो मटेरियल है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रोमियम कोटेड होता है, और जैसे कोई भी बैटरीज प्रोडक्ट में इनका जो कोटिंग होता है। एंड जैसे हम लोग जो जैसे ऑयल ही खरीदते हैं, ऑयल का जो पैकिंग आता है टीन का, वो सब जैसे कि टीन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं, तो ये कंपनी ये सब मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के जैसे बिजनेस देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 14% का इस एक्सपोर्ट किया था। एंड डोमेस्टिक में इसने 86% का इसने से इसमें प्रोडक्शन किया था, सॉरी सेल किया था। दोस्तों बात करें कंपनी की मार्केट शेयर की, तो ये कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन प्लेट का इंडिया में। एंड कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 39% का डोमेस्टिक है। एंड जैसे प्राइम टिन प्लेट मार्केट का देखेंगे तो 52% का इसका प्राइम टिन प्लेट मार्केट है। इनका जो प्लांट है वो जमशेदपुर झारखंड में है। और कंपनी वहाँ वहाँ से वर्क वर्क करती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये कंपनी टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, तो बेशक ही इनका फ़ायदा इनके इन्वेस्टरों को मिलने वाला है। एंड कंपनी ने जैसे कंपनी की बात करें ग्रोथ का, तो कंपनी में ग्रोथ अच्छा है। 68 रुपये के प्राइस से ये कंपनी ने अभी 2 साल में ही 428 का हाई बनाया था। एंड कंपनी अभी 297 रुपये पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो हाई बना था वो 426 का था। तो बेशक ही हम अभी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ गया है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार आप रिसर्च अपना ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं एक बार आपको इसका जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो दिखा देता हूँ कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स में आ जाते हैं और कंपनी का सेल्स चेक करते हैं। तो कंपनी का जो सेल था वो दोस्तों कम हुआ है। जैसे कि दिसंबर 21 में देखेंगे, दिसंबर में इनका 1100 का सेल था, जो कि मार्च क्वार्टर में सेल बढ़ा था। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो मार्केट डाउन था, तो इस वजह से इनका सेल में थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस लो हुआ है, तो इनका सेल भी डाउन हुआ है। एक्सपेंसेस देखेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है सेल इसका कम हुआ है तो एक्सपेंस भी कम होगा। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2020 से कंटिन्यू इसका बढ़ते जा रहा था। लेकिन अभी इस क्वार्टर में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम हुआ है। कम हुआ है क्योंकि इस समय पिछले क्वार्टर में पूरा मार्केट ही डाउन चल रहा था। दोस्तों बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू 2020 से बढ़ते जा रहा था। एंड कंपनी 114 के नेट प्रॉफिट पे आ गया था, लेकिन अभी इस क्वार्टर में ये 85 पे आके रुक गया। एंड कंपनी की अर्निंग पर शेयर की बात करें दोस्तों, तो अर्निंग पर शेयर भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा था जो मार्च वाला क्वार्टर था वहाँ तक। लेकिन जो जून वाला क्वार्टर आया, इस जो रिसेंट क्वार्टर निकला है, उसमें इनका जो अर्निंग पर शेयर था वो कम हो गया 2%। दोस्तों लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। तो बेशक ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट डाउन था इसलिए इनका जो ग्रोथ है वो उसमें इफेक्ट आया है। लेकिन कंपनी अपना रिजल्ट्स लगातार अच्छे दे रही है, जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे। और बात करते हैं इसके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की, तो एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ। दोस्तों ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो कंपनी का जो सेल था मार्च 21 में वो 2281 था, जो कि 22 में 4250 हो गया। जैसा कि देखते हैं दोस्तों इतना डिफरेंस है इसमें, तो कंपनी का सेल काफ़ी बढ़ा है। एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 177 था, जो कि 2022 में बढ़ के 501 हो गया। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं डबल से भी इसमें ज़्यादा हो गया है।
एंड कंपनी का जैसे नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो था 98 था मात्र। तो ये बढ़ के अभी 353 हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2021 में वो 98 था, जो कि अभी बढ़ के वो 353 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों। एंड जैसे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो जो पिछला 2021 था उसमें 9 रुपये का अर्निंग पर शेयर आया था, जो कि अभी बढ़ के 33 रुपये आ गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 33 रुपये 72 पैसे का इसमें अर्निंग पर शेयर आ गया है। कंपनी का डिविडेंड देखेंगे दोस्तों, कंपनी ने डिविडेंड को कम किया है। जो 21% था 2021 में, अभी वो 12% हो गया है। ये एक इसमें इन्वेस्टरों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है। लेकिन कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, तो इसमें डिविडेंड को उतना नज़र में न रखते हुए कंपनी के ग्रोथ पे हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं कंपनी का रिज़र्व आपको दिखा देता हूं। तो 2020 में जैसे देखेंगे इसमें मार्च 2020 में तो कंपनी का 656 का रिज़र्व था, जो मार्च 21 में 741 हो गया। एंड मार्च 22 में ये 1066 हो गया। मतलब कि ईयर ऑन ईयर इनका जो रिज़र्व है वो बढ़ते जा रहा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो इसमें जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो काफ़ी अच्छा है। 74.96 का इसमें 74.96 का इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी है। एंड जो एफआईआईज़ की होल्डिंग है वो एफआईआईज़ की होल्डिंग 2021 से 2022 में 1% बढ़ गया है। एंड जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 2021 में नहीं थी, जो कि 2022 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आ गई है। एंड जैसे गवर्नमेंट का होल्डिंग भी है दोस्तों इसमें 0.02 का। एंड पब्लिक की होल्डिंग इसमें 22% की है। तो दोस्तों अब ओवरऑल इनका एक रेशियो हम लोग चेक कर लेते हैं कंपनी का, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप है 3116, मतलब कि 3116 का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव में है, काफ़ी अच्छा है। 34.9 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। एंड प्रमोटर होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ बना हुआ है प्रमोटर 75% में। एंड डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे दोस्तों तो 0.01 है। कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बनाया था 369 का, और डेब्ट है कंपनी पे मात्र 11.8 करोड़ का, जो कि कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री मान सकते हैं। एंड कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 35 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर आ रहा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 113% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 10 है दोस्तों। कंपनी का डिविडेंड देखेंगे तो डिविडेंड ही 0.34% का है। और बात करते हैं अब कंपनी के सेल ग्रोथ की, तो कंपनी में 58% की सेल ग्रोथ हुई है। और कंपनी का जो सेल हुआ था वो 4390 करोड़ का इनका सेल हुआ था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कंपनी की सबसे अच्छे पॉइंट की, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो दोस्तों ये है इंट्रेंसिक वैल्यू। कंपनी का जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे तो 788 का इंट्रेंसिक वैल्यू है इसमें। लेकिन कंपनी का मार्केट प्राइस देखेंगे, करेंट मार्केट प्राइस, तो 298 का इनका करेंट मार्केट प्राइस आ रहा है। तो जैसे कि बुक वैल्यू देखेंगे तो बुक वैल्यू 112 है, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू हम लोग देखेंगे तो 700 है दोस्तों। और करेंट मार्केट प्राइस 298 है। तो बिल्कुल ही ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। एंड जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा समय हो सकता है। एंड कंपनी आगे अपने फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंसेस और बढ़ाएगी। एंड कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है वो काफ़ी अच्छा है। तो आने वाले समय में ये हमें अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनीज़ में, जैसा कि मैंने दो कंपनी बताया, अगर इन दो कंपनीज़ में आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी हेल्प ज़रूर लीजिएगा। और कोई भी स्टॉक्स को आप कोई भी वीडियो देख के या इंटरनेट पे कोई भी न्यूज़ देख के वो स्टॉक को ख़रीदने या सेल करने का कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये दो स्टॉक्स थे आपके लिए, और एक बार अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको दो स्टॉक्स बताए, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, एंड सेकंड था ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। तो दोनों स्टॉक्स को एक बार आप अपना रिव्यू कीजिएगा, एक बार इनका रिजल्ट देखिएगा।
एंड तब इसमें इन्वेस्टमेंट का मन बनाइएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी का बिजनेस एंड जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ, जो इनका सेल्स हैं वो काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो बिल्कुल ही इसमें कंपनी में एक बार हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो अपने इंडिविजुअल अपना उसमें रिव्यू करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। इसके लिए स्टॉक इनसाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।